राघव अपने केबिन में बैठा हुआ था और तभी एक मरीज के घर वाले आकर राघव से रिक्वेस्ट करने लगे कि उनके पोते का ऑपरेशन कर दिया जाए। राघव एक बहुत बड़े अस्पताल में अकाउंट ऑफिसर था और अस्पताल के सारे पेमेंट का हिसाब वही रखता था, लेकिन वह हॉस्पिटल का मालिक तो था नहीं। उसे तो अपना काम करना ही था, इसलिए वह मैनेजमेंट से पूछे बिना किसी की भी फ़ीस छोड़ नहीं सकता था। हाँ, ज़रूरतमंद मरीजों की फ़ीस माफ़ जरूर होती थी, पर सारे ज़रूरी कागजातों को दिखाने के बाद, क्योंकि यह शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो यहाँ रोज़ बहुत से मरीज आते थे इलाज के लिए और सब चाहते थे कि उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, पर फ़ीस सिर्फ ज़रूरतमंद मरीजों की ही माफ़ होती थी। इसलिए सारे कागज़ों पर जांच पड़ताल की जाती थी कि क्या मरीज़ वाकई में ज़रूरतमंद है या नहीं। राघव ने गौर किया कि जिस मरीज़ के परिजन उसके सामने खड़े हैं उन्हें वह पहचान रहा है। दिमाग पर जोर डालने पर उसने उन्हें अच्छे से पहचान लिया। वह उसके अपने सगे चाचा चाची थे, जिन्हें आज 15 वर्षों के बाद वह देख रहा था। उन्होंने तो राघव को नहीं पहचाना, पर राघव ने उन्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद आज वह अपने पोते के लिए, यानी कि बिट्टू भैया, उसके चचेरे भाई के बेटे के इलाज के लिए अस्पताल स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं। ऐसी क्या आफत आ गई है। उसने पेशेंट की फ़ाइल मंगवाई और देखा पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। इसके इलाज में बहुत पैसे लगते हैं। राघव को भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अभी तुरंत कम से कम 15 लाख रुपए लगते और परिजन हाथ जोड़कर खड़े थे कि उनके पास 15 लाख रुपए नहीं है और वह उनके घर का आखिरी चिराग है। अगर उसे कुछ हो गया तो वह लोग जी नहीं पाएंगे। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया है। बिट्टू भैया कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, चाचा चाची का यह हाल कैसे हो गया। राघव का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसने बोला, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ हो सका तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। वह लोग वहाँ से चले गए। राघव ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बोला, आज चाचा चाची हॉस्पिटल आए हैं अपने पोते के इलाज के लिए। ब्रेन ट्यूमर है, काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी पैसे खर्च किए, पर अभी बहुत सीरियस है। अस्पताल में 15-20 लाख रुपए लगेंगे, जो कि उनके पास नहीं है। बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि उनके घर का आखिरी चिराग है वह। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यह सब कुछ क्या और कैसे हो गया, और चाचा के सारे पैसे कहाँ गए, और इतने गरीबी के दिन कैसे आ गए, और बिट्टू भैया कहाँ गए, भाभी का क्या हुआ। मैं इनकी मदद करूं या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राघव की माँ ने बोला, बेटा अगर तुझसे कुछ मदद हो सकता है तो ज़रूर कर। अगर तू उनकी मदद नहीं करेगा तो उनके और हमारे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तुझसे जो भी बन पड़ता है ज़रूर कर, और अगर खुद से भी थोड़े बहुत पैसे लगा सकता है तो लगा दे। अगर उनका पोता बच सकता है तो किसी भी तरह से उसे बचा ले। राघव की माँ ने बोला। राघव ने बोला, ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बोल रही हो आप, अगर हमने भी उनके जैसा सोचा तो हमारे और उनके में फ़र्क ही कैसा रह जाएगा। राघव मैनेजमेंट के पास गया और वह मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि 10% केस हमारे हॉस्पिटल में वैसे भी फ्री में अटेंड किए जाते हैं, उसमें इस केस को भी शामिल कर लिया जाए और इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। क्योंकि राघव काफ़ी टाइम से उस अस्पताल में काम कर रहा था और उसकी अच्छी पकड़ थी उस अस्पताल में, और उसने अच्छे से हॉस्पिटल को संभाल कर रखा हुआ था, इसलिए मैनेजमेंट ने उसकी रिक्वेस्ट सुन ली और राघव के चाचा जी के पोते का फ्री में इलाज करने को तैयार हो गए। और स्पेशल केस में उनके पोते के केस को डाल दिया गया ताकि ऑपरेशन में मरीज का 1 रुपया भी ना लगे। थोड़ी देर के बाद मरीज के परिजन यानी कि राघव के चाचा चाची फिर से राघव के केबिन में आए। हाथ जोड़ते हुए राघव ने बोला, मैंने आपके पोते का केस स्पेशल केस में डाल दिया है। अस्पताल के द्वारा फ्री में इलाज हो सकता है आर्थिक तंगी की वजह से, तो आप ऑपरेशन की टेंशन मत लीजिए। अब आपके पोते का बेहतर से बेहतर इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत कोशिशों के बाद यह हो पाया है, क्योंकि हज़ारों लोग चाहते हैं कि उनका केस फ्री हो जाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं उन्हीं का केस इसमें डाला जाता है, और मैंने आपका केस उसमें डलवाया है। तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वहाँ लगाना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप बहुत असहाय हैं। तो उन लोगों ने बोला, हाँ, हम तुरंत ही सब कागज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं। सच में हम बहुत गरीब हैं, बस हमारा पोता ठीक हो जाए। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि हालात इतने बदतर कैसे हो गए। जो कि करोड़ों के मालिक थे, आज अपने पोते के इलाज के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, फ्री में इलाज करवाना चाह रहे हैं। राघव के चाचा चाची अभी भी उसे नहीं पहचान पा रहे थे, पर राघव उन्हें अच्छे से पहचान चुका था, क्योंकि राघव उस वक्त 15 साल का था जब आखिरी बार चाचा चाची ने उसे देखा था, और अब वह करीब 30 साल का हो चुका था। तो उसके चेहरे पर काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका था। एक बच्चे से एक जवान पुरुष में तब्दील हो चुका था वह, लेकिन चाचा चाची तो लगभग उसी प्रकार से दिख रहे थे, बस उम्र का असर था। इसीलिए राघव उन्हें पहचान गया था, पर राघव को वह नहीं पहचान पाए थे। राघव के चाचा चाची हाथ जोड़कर जाने लगे, यह बोलकर कि आपने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम अभी कागज़ लेकर आते हैं। राघव भी अतीत की यादों में डूब गया, आज से 15 साल पहले के अतीत।
आज से 15 साल पहले राघव करीब 15 साल का था। राघव के पिताजी घर के बड़े बेटे थे और राघव के पिताजी से करीब 5 साल छोटे उसके चाचा थे। लेकिन राघव अपने चाचा के बेटे बिट्टू से उम्र में छोटा था, क्योंकि राघव अपने पिताजी की शादी के काफ़ी वर्ष के बाद पैदा हुआ था। चाचा चाची को शादी के तुरंत बाद ही बिट्टू मिल गया था और राघव के माँ पिताजी की कोई संतान नहीं थी। राघव के माँ पिताजी की शादी के करीब 10 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए चाचा चाची आश्वस्त थे कि उनके बड़े भाई भाभी को अब कभी कोई संतान नहीं होगी और सारी संपत्ति उनकी और उनके बच्चों की होगी। और इधर बिट्टू और उसकी बहन सौम्या जन्म ले चुके थे। बिट्टू के जन्म के करीब 10 वर्ष के बाद राघव का जन्म हुआ था, जो कि राघव के चाचा चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि अब उनके हिसाब से उनके बड़े भाई की संतान हो गई थी। तो अब तो संपत्ति में बंटवारा होना निश्चित था, इसलिए वह लोग खुश नहीं थे। खैर, समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब तक राघव 15 वर्ष का हुआ, बिट्टू भैया 25 वर्ष के हो चुके थे। इसी बीच राघव के पिताजी गुजर गए और बिट्टू भैया और उसके चाचा चाची ने मिलकर राघव और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, बिना कोई संपत्ति दिए। क्योंकि राघव की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वह उनसे लड़ भी नहीं सकता था और राघव की माँ भी अकेली हो गई थी, तो वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप अपने बेटे राघव को लेकर अपने मायके चली गई थी। और इधर चाचा चाची ने सोचा कि अब भाई तो रहा नहीं, उसके बीवी और बच्चे क्या ही आकर हमसे लड़ लेंगे। और बिट्टू भैया भी काफ़ी बड़े हो चुके थे, तो वह अच्छे से राघव और उसकी माँ को हड़का देते थे। और राघव 15 साल का एक बच्चा था, तो वह उससे क्या लड़ पाता, इसलिए चुपचाप अपनी माँ के साथ चला गया। राघव के नाना नानी और मामा मामी कोई बहुत अधिक संपन्न नहीं थे, इसलिए राघव की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करके जैसे तैसे राघव का पालन पोषण कर रही थी। बस मायके में रहने का एक ठिकाना मिल गया था। राघव बचपन से ही पढ़ने में होशियार था और अपनी काबिलियत के दम पर उसने स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई की थी और बैंक से लोन लेकर उसने MBA की पढ़ाई की थी, जिसे उसने अपनी नौकरी लगने के साथ धीरे धीरे चुका दिया था। और अब वह अच्छा कमाने लगा था, तो उसने अपना एक घर भी ले लिया था, जिसमें वह और उसकी माँ रहते थे। और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उस घर से निकलने के बाद राघव और उसकी माँ ने कभी दोबारा पलटकर उस घर की तरफ नहीं देखा था। और उधर करोड़ों की संपत्ति अकेले हड़प कर चाचा चाची ने रख ली थी। और उन लोगों ने भी कभी दोबारा पलटकर राघव और उसकी माँ के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके हिसाब से यदि उनके संपर्क में रहेंगे तो जायदाद का बंटवारा करना पड़ेगा, जो कि किसी भी कीमत पर वह करना नहीं चाहते थे। राघव को आज भी याद था किस तरह से घर से निकलते वक्त चाचा ने राघव की माँ को ताना मारा था, भाभी अच्छा खासा परिवार चल रहा था, तुम्हारी कोई औलाद नहीं थी, कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, चुपचाप यहाँ आराम से रहती, खाना पीना मिलता रहता, लेकिन इसे पैदा करके तुमने यह आफत मोल ले ली। अगर तुमने राघव को पैदा ही नहीं किया होता तो तुम्हें आज यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। चुपचाप यहाँ पड़ी रहती और 2 रोटी खाती रहती, भैया रहते या नहीं रहते, तुम्हें हम घर से नहीं निकालते। लेकिन अब तुमने बंटवारा करवाने वाले अपनी संतान को पैदा कर दिया है, तो हम भी तो अपनी संतान के बारे में सोचेंगे। इस संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ हमारे बिट्टू का हक होगा, और जिसे पैदा नहीं होना चाहिए था उसे बुढ़ापे में पैदा करके तुमने अच्छी खासी मुसीबत मोल ले ली। अब देख लो। और असहाय से राघव और उसकी माँ वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वह उनसे लड़ नहीं सकते थे। बिट्टू भैया भी तो उस वक्त 25 वर्ष के हो चुके थे और काफ़ी दबंग थे, तो कोई उनके मुंह नहीं लगता था। वहाँ से निकलने के बाद उन लोगों ने कभी उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। सुनने में आया था कि बिट्टू भैया की तुरंत ही चाचा चाची ने शादी कर दी थी और 2-3 सालों के बाद बिट्टू भैया की औलाद भी हो गई थी, शिंटू, जो कि आज अस्पताल में भर्ती था। करीब 12 साल का एक बच्चा। और चाचा चाची ने अपनी बेटी सौम्या की शादी भी काफ़ी दहेज देकर एक बहुत बड़े घर में की थी। उसके बारे में राघव को कुछ खास पता नहीं था, पर हाँ, किसी भी शादी में राघव और उसकी माँ को बुलाया नहीं गया, ना ही कोई संपर्क रखा गया। आज इतने दिनों के बाद चाचा चाची को राघव ने देखा था और पहचान लिया था, और वह हर बार यही सोच रहा था कि इतनी सारी संपत्ति अकेले हड़प कर रखी, हमें सड़क पर लाकर फेंक दिया, और आज यह हालत कैसे हो गए। खैर, राघव घर जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। एक बार को तो उसका दिल हुआ कि चाचा चाची को बता दे कि वह राघव है, लेकिन फिर उसने अपने मन में वह बेइज्जती और उन लोगों का वह व्यवहार याद करके चुप रहना ही सही समझा और घर की तरफ जाने लगा। अगले दिन चाचा जी के पोते शिंटू का ऑपरेशन था। चाचा चाची सुबह से ही परेशान थे। राघव भी टेंशन में था। डॉक्टर ने बोल दिया था ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है, सिर्फ 10% बचने की उम्मीद है, जिसकी वजह से सब बहुत टेंशन में थे। राघव की माँ भी काफ़ी टेंशन में थी कि अब पता नहीं क्या होगा। उन लोगों ने भले ही हमारे साथ जो भी किया, पर इसमें उस बच्चे की क्या गलती थी। उस बच्चे को ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है और शिंटू का बचना बहुत ही मुश्किल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आगे ईश्वर की मर्जी। और फिर वही हुआ जो ईश्वर को मंजूर था। शिंटू का ऑपरेशन तो हो गया था, पर वह कोमा में जा चुका था
और अगर वह सुबह तक होश में आ जाता तो वह खतरे से बाहर था, नहीं तो उसका बचना नामुमकिन था, जैसा कि डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था। और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर डॉक्टरों ने बोला, हमने अपना काम तो कर दिया, अब आप ईश्वर से दुआ कीजिए कि वह अपना काम करें, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और अब दवा की नहीं, चिंटू को दुआ की ज़रूरत है। चिंटू के दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल था और वह बोल रहे थे, यह सब हमारे कर्मों का फल है, हमें उठा ले ईश्वर, हमें क्यों यह सब चीज़ें देखने के लिए छोड़ रखा है। इस धरती पर बहुत पाप किए हैं हमने, हमें भी उठा ले। और बिल्कुल पागल से हो गए थे राघव के चाचा चाची। हॉस्पिटल में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में उस दिन आंसू नहीं आए थे। राघव ने अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बातें बताई। राघव की माँ भी बहुत परेशान हो गई और बोली, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। राघव की माँ जैसे ही हॉस्पिटल आई, राघव की माँ को राघव के चाचा चाची ने पहचान लिया और उसके हाथ जोड़कर बोलने लगे, भाभी आज बहुत दिनों के बाद तुम मिली और आज ईश्वर ने ही शायद तुम्हें यहाँ भेजा है। हम तुम्हें ही याद कर रहे थे, बहुत अन्याय किया है हमने तुम्हारे और राघव के साथ, बहुत पाप किया है हमने और ईश्वर उसकी सज़ा हमें दे रहे हैं। मेरा कोई भी नहीं बचा इस दुनिया में जिसके लिए मैंने इतनी संपत्ति हड़प कर रखी थी। बस एक पोता बचा है जो आज ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। भाभी हम हाथ जोड़ते हैं, आप ईश्वर से एक बार बोल दीजिए कि आपने हमें माफ़ कर दिया। हमारी प्रार्थना तो ईश्वर नहीं सुनने वाला, लेकिन शायद अगर आप उनसे बोल दें कि आपने हमें माफ़ कर दिया तो शायद ईश्वर को हम पर दया आ जाए और हमारे पोते की जान बच जाए। राघव की माँ ने बोला, यह अब कैसी बातें कर रहे हैं, चिंटू मेरा भी पोता है और मैं ईश्वर से रोज़ उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और आज भी करूँगी। और देखना चिंटू ज़रूर ठीक हो जाएगा। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि माँ बाप के किए की सज़ा बच्चों को दे। राघव की माँ ने सचमुच ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना की कि ईश्वर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी सज़ा इस बच्चे को मत देना। इस बच्चे की क्या गलती थी इसमें, इसे जीवन दान दे दो ईश्वर। इतना छोटा सा बच्चा जिसकी की कोई गलती भी नहीं थी, उसे उसके दादा दादी के किए की सज़ा मत दो। और सुबह होते होते चिंटू को होश आ चुका था। ईश्वर ने सबकी प्रार्थना सुन ली थी और चिंटू अब खतरे से बाहर था। डॉक्टर भी हैरान थे और बोल रहे थे, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, ईश्वर ने ही चिंटू को जीवन दान दिया है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में जीवित बच जाना बहुत मुश्किल होता है। राघव के चाचा चाची राघव के पास हाथ जोड़कर खड़े थे कि उसकी वजह से ही फ्री में चिंटू का ऑपरेशन हो पाया था। राघव ने बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको पहचान गया था, मैं राघव हूँ। अब राघव के चाचा चाची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस मोड़ पर आकर वह खड़े हो गए थे जिसके साथ उन लोगों ने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए जिनका हक मारा था, आज उन्हीं दोनों की वजह से उनके घर की आखिरी चिराग, उनका पोता जीवित था। यह राघव की ही मेहरबानी थी कि चिंटू का ऑपरेशन हो पाया था और राघव की माँ की प्रार्थना थी कि ईश्वर ने चिंटू को बचा लिया था। आज राघव उनके सामने सूट बूट में खड़ा था। आज उन्हें ईश्वर की लाठी दिखाई पड़ रही थी, जिसके बारे में सुना तो बहुत था पर देखा अपने कर्मों के बाद था। लेकिन राघव के चाचा चाची जड़ हो चुके थे। एक सप्ताह बीत जाने के बाद उन लोगों को राघव अपने घर लेकर आया, क्योंकि हॉस्पिटल से चिंटू डिस्चार्ज हो चुका था, पर अभी भी उसे रेगुलर चेकअप करवाना था। तो उसे लेकर चाचा चाची कहाँ जाते, और क्योंकि राघव का घर अस्पताल के पास ही था, इसलिए राघव की माँ ने बोला था कि उन्हें अपने घर में ही लेकर आ जाए। राघव की माँ को देखते ही राघव के चाचा चाची राघव की माँ के पैरों में गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, अपने लालच में हमने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की। आपको और आपके बच्चे को बीच राह में इस दुनिया में आपका हक मारकर अकेला छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि आपका और राघव का क्या होगा, और जिन बच्चों के लिए हमने यह सब कुछ किया था, एक एक करके उन सबको हमने खो दिया। ईश्वर ने हमें हमारे किए की सज़ा दे दी और हमारे जीते जी दे दी। ईश्वर ने हमें दिखा दिया कि देखो कर्मों की सज़ा क्या होती है। हमारे सामने ही हमारे बच्चे चले गए, लेकिन हम यहीं रह गए यह सब कुछ देखने के लिए। भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे और आज ईश्वर का इंसाफ भी हमने देख लिया। राघव की माँ ने बोला, अब छोड़ दो, जो बातें हो गई उन्हें याद करने से क्या फ़ायदा, जो चला गया वह वापस तो नहीं आ सकता। अब आपका बाकी का जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। राघव के चाचा चाची के पास कोई जवाब नहीं था, वह तो अपने दुख में दुखी थे। राघव की माँ ने पूछा, बिट्टू और उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हो गया कि दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। तो राघव के चाचा चाची ने बोला, कोरोना लील गया, एक साथ दोनों ही इस दुनिया से चले गए। कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि अभी भी सोचते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या और कैसे हो गया था। उनके इलाज में सारी धन दौलत, सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई, फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। क्या करें, कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। कोरोना के बाद दोनों को बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लाखों खर्च किए, ज़मीन बेच दी, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाए, दोनों ही इस दुनिया से चले गए। राघव की माँ ने आगे पूछा, और तुम्हारी बेटी सौम्या,
उसकी भी तो शादी कर दी थी, वह कहाँ है? इस पर राघव की चाची जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और बोली, सब हमारे कर्मों का फल है दीदी, सब हमारे कर्मों का फल है। हम पैसों के लालच में अंधे हो जाते हैं और कभी नहीं सोचते कि एक सर्वशक्तिशाली ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वह हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देगा। सौम्या की देखभाल करके बहुत अच्छे घर में शादी की थी, बहुत ही अमीर घर में, लाखों का दहेज दिया था, लेकिन वह लोग बहुत ही लालची थे। मार डाला हमारी सौम्या को दहेज के लालच में। केस भी कर रखा था हमने, सालों केस चला, लेकिन अब साबित नहीं कर पाए कि हमारी सौम्या को उन लोगों ने दहेज के लालच में मार दिया, क्योंकि वह बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार के थे। उन्होंने पुलिस और कानून सबको खरीद रखा था, तो फैसला उनके हक में गया और उसके पति ने तो दूसरी शादी भी कर ली। क्या करें, हमारे कर्मों की सज़ा हमारे बच्चों ने भोगी। एक शिंटू बचा था, हमारे बिट्टू की आखिरी निशानी। बस अब ईश्वर इसकी रक्षा करे और यह अपना जीवन अच्छे से जिए, लेकिन आज इसकी ज़िंदगी भी तुम लोगों की वजह से है। अगर तुम और राघव हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता, और शायद तुम्हारे माफ़ कर देने की वजह से ही ईश्वर ने हमें माफ़ कर दिया और आज हमारा शिंटू हमारे साथ है। मेरे बेटे, बहू और पोते के इलाज में और बेटी का केस लड़ने में एक एक ज़मीन तक बिक गई, जो कि हमने आपके हक की मारी थी, और साथ ही साथ बेटा, बहू और बेटी सब चले गए। हम दोनों पापी अकेले इस धरती पर रह गए अपने पाप का बोझ ढोने के लिए। भाभी, इंसान संपत्ति की लालच में इतना अंधा हो जाता है कि सोचता है अपनी 7 पुश्तों तक के लिए संपत्ति जमा करके रख दे, भले ही इसके लिए उसे अपने दूसरे भाइयों का हक बेईमानी से हड़पना भी पड़े। इसके लिए भी वह तैयार रहता है, और वह यह भूल जाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ देख रहा है, और आज नहीं तो कल उसे और उसके बच्चों को उन कर्मों की सज़ा मिलेगी ही, और उसके पाप के भागीदार उसके बच्चे भी हो जाएंगे, जिन्होंने कि वह पाप किया ही नहीं है, पर उस धन को भोगा है जो कि उनके हक का धन नहीं था, बल्कि किसी और के हक का था। तो उन्हें भी तो उसकी सज़ा मिलेगी ही, जो कि हमें मिल भी रही है। और भाभी, आज आपके पास राघव जैसा काबिल औलाद है। भैया नहीं रहे, फिर भी आपने राघव को अपनी मेहनत के बल पर अच्छे से पाला, और आज राघव अच्छा कमा रहा है, अच्छा जी रहा है। राघव की माँ ने बोला, हाँ यह बात तो सही है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर सदैव आपका भला करता है, और शायद ईश्वर का ही हाथ हमारे ऊपर है कि हम आज जीवन में इस काबिल हैं। और जल्दी ही राघव की शादी होने वाली है। राघव के चाचा चाची ने बोला, हाँ भाभी, आपका सही है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, और यह हमारे कर्म ही थे कि आज हम इस तरह से बर्बाद हो चुके हैं, और सिवाय अपनी मौत का इंतज़ार करने के अब हम कुछ नहीं चाहते। लेकिन ईश्वर हमें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, यह हमें बहुत अच्छे से पता है। खैर, अब हम चलते हैं। राघव की माँ ने पूछा, कहाँ जाओगे? चाचा चाची ने बोला, जहाँ ईश्वर ले जाए। अब हमारे जीवन में बचा ही क्या है, बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, शिंटू को किसी काबिल बना दे ताकि वह अपना जीवन यापन सही से कर पाए। राघव और उसकी माँ ने बोला, यहीं रह जाओ। चाचा चाची ने बोला, हम इस लायक नहीं कि आपके साथ रह सके, बहुत गलत किया हमने आपके साथ। तो राघव की माँ ने बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ, हमने उस बात के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया, और ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत बड़ी सज़ा दे दी है, जो कि शायद नहीं मिलनी चाहिए थी, और यदि मिलनी भी चाहिए थी तो तुम लोगों को मिलनी चाहिए थी, तुम्हारे बच्चों को नहीं। ईश्वर का यह न्याय मुझे अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप के किए की सज़ा बच्चों को मिलती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ईश्वर का जो न्याय है वह है। इसलिए हमें अपने कर्म सदैव अच्छे रखने चाहिए ताकि हमारे बाल बच्चे भी सदैव सुखी रहें। अब जो हो गया वह हो गया, अब यहीं रह जाओ, कहाँ जाओगे? लेकिन राघव के चाचा चाची को अपने किए पर बहुत पछतावा था। उन्होंने राघव को ढेरों आशीर्वाद दिया और बोला, तुम जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करो, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन हम अपना गंदा चेहरा तुम्हारे आगे कभी नहीं रखेंगे और अपनी गंदी सोच तुम्हारे घर में कभी नहीं फैलाएंगे। हम जा रहे हैं जहाँ ईश्वर ले जाएगा। राघव ने बोला, एक काम करो, अगर आप लोगों को इतना ही पछतावा है अगर अपने कर्मों का, तो कुछ अच्छे कर्म करना ताकि ईश्वर आप लोगों को माफ़ कर दे और आप लोगों का अगला जन्म इस पाप से मुक्त हो। राघव ने बोला, ईश्वर ने वैसे भी आपको आपके कर्मों की सज़ा दे दी है, और काफ़ी सज़ा दे दी है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दे दी है। आप लोग यहीं रहिए, वैसे भी आप लोगों का मेरे अलावा है ही कौन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के यहाँ रहने से। राघव की माँ ने फिर बोला, अब जो हो चुका वह हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता, पर यह भी एक सच्चाई है कि हमारा एक रिश्ता है। आप मेरे पति के सगे भाई हो और मेरे बेटे के सगे चाचा हो, तो आप यहाँ रह सकते हो। लेकिन राघव के चाचा चाची को हिम्मत नहीं थी राघव और उसकी माँ के सामने रहने की। उन्होंने बोला, बस हमें किसी आश्रम में रखवा दो, बाकी की ज़िंदगी हम वहीं काट लेंगे।
पर हम यहाँ रहेंगे तो कहीं तुम्हारे घर पर हमारी गंदी सोच का असर ना पड़ने लगे। बस हमारे पोते शिंटू को अपने पास रख लो और उसे किसी काबिल बना दो। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका हम पर। राघव ने फिर उन्हें एक वृद्धाश्रम में सेटल करवा दिया। बीच बीच में राघव और उसकी माँ और शिंटू उनसे मिलने जाते थे। शिंटू पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अच्छी पढ़ाई भी कर रहा था, जिसकी वजह से चाचा चाची उसके भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। और चाचा चाची वृद्धाश्रम में अपने अंतिम सांसों का इंतजार कर रहे थे ताकि ईश्वर उन्हें उनके पापों से मुक्त करे।